क्या आप भी इन तीनों स्केलों को यूज़ करते हैं? क्या आपको भी पता है इन तीनों स्केलों का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, और आपको भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा स्केल कहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि तीनों स्केलों का ही शेप सेम है ऑलमोस्ट। हेलो एवरीवन, मैं निशा राजपूत और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। पिछले 15 सालों से मैं अपना बुटीक और अपनी एकेडमी को चला रही हूँ। आज मैं आपके सामने इन तीनों स्किलों की नॉलेज लेके आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इन तीनों स्किलों का जो नॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुटीक वाले हैं या फिर घर में सिलाई कर रहे हैं जिनको स्केल की नॉलेज नहीं है। तो ये उन बिगनर के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ जिनको स्केल नॉलेज नहीं है और जो क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ इस टाइप की वीडियो बनाते हुए। इस टाइप की वीडियो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये तीनों स्केल ही एक ही जैसे शेप के हैं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ लेंथ का थोड़ा डिफरेंस है और शेप का हल्का डिफरेंस है, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला स्केल बता रही हूँ। वाइट स्केल का यूज़ हम करते हैं स्मॉल साइज़ में। स्मॉल साइज़ में 12 और 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनकी अगर आप पैंट बना रहे हैं तो इस टाइप का स्केल यूज़ होता है। वहाँ पे बड़े वाला स्केल हम यूज़ नहीं करते। छोटे स्मॉल वाला जो शेपर है ये लैग कर्व स्केल के जैसे ही है, और हम इसको स्लीव्स का शेप देने में भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली अगर किसी का स्लीव्स का शेप अच्छे से डालना है, शेप डालना है और फुल स्लीव्स है, तो उसके लिए भी मैं इस स्केल को यूज़ करती हूँ। तो ये स्केल आई होप कि आपको समझ आ गया है। ये जहाँ पर भी लाइट कर्व शेप देना होता है, डीप कर्व नहीं, लाइट कर्व, वहाँ पर हम इस स्केल का यूज़ करेंगे, जिसमें कि ये लैग कर्व स्केल के जैसा ही है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है कि ये जो शेप है ये बहुत ही लाइट है, डीप कर्व नहीं है इसमें। तो वहाँ पे आपको इस स्केल का यूज़ करना है। अब आते हैं ये स्केल। देखिए ये भी स्केल सेम ऐसे ही है, लेकिन इसके ऊपर आपने देखा भी होगा तो लिखा हुआ है हिप कर्व स्केल। तो ये वैसे अगर इसके ऊपर ये नहीं लिखा होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्चुअल में शेपर किस काम आता है और इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। वैसे इस पे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हमें पता चल ही गया है कि ये हिप का शेप देने में किया जाता है। लेकिन जैसे आप फ़िश कट कोई गाउन बना रहे हैं, फ़िश कट स्कर्ट बना रहे हैं, फ़िश कट पेटीकोट बना रहे हैं, या फिर आप कोई पैंट या प्लाज़ो ही कटिंग कर रहे हैं, उसमें भी हिप वाला जो हमारा स्पेस है, जो हमारा हिप का शेप होता है, उसको कर्व में देने के लिए इस स्केल का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको इस स्केल का यूज़ पता चल गया है। और इसका जो लेंथ है वो छोटा इसीलिए है, लैग कर्व में हम इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि आपने देखा है कि लैग कर्व स्केल से ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसीलिए इस स्केल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हमारा हिप साइज़, जो हमारा वेस्ट से हिप का लेंथ है, उसका शेप देने में करते हैं। मोस्टली आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, अगर मैंने फ़िश कट पेटीकोट या फ़िश कट कोई भी ड्रेस कट किया है तो वहाँ पर मैंने इस हिप कर्व स्केल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हिप स्केल का यूज़ करना है। स्केल का यूज़ कैसे करते हैं हम आपको धीरे धीरे वीडियोज़ में बताते रहेंगे। अब बात करते हैं लैग कर्व स्केल। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केल। अगर हम स्टिचिंग कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रेट स्केल के बाद इसी स्केल का नंबर आता है। बिना स्केल के हम स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते एवरीवन। हमारे पास मेज़रमेंट टेप के अलावा स्केल भी होना चाहिए, और स्केल होने के साथ साथ हमें स्केल का नॉलेज भी होना चाहिए। ये नहीं है कहीं पे भी कोई भी स्केल यूज़ कर लें। उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा स्केल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। लैग कर्व स्केल को हम कैसे और कब यूज़ करते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इतना आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि इस स्केल का यूज़ आप कब कब करेंगे, कौन से आउटफिट कटिंग करने में करेंगे। जैसे हिप कर्व से जो नीचे वाला हमारा स्पेस बचता है, लाइक अगर हम पेटीकोट कट कर रहे हैं,
लहंगा कट कर रहे हैं या कोई भी पैनल कट कर रहे हैं, पैनल का शेप डालने में भी हम इस स्केल का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका कब होता है? पैंट को कट करने में, जो कि सबसे ज़्यादा हम बुटीक वगैरह में यही चीज़ बनाते हैं। सबसे ज़्यादा हम पैंटें बनाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी फिटिंग इशू हो रहे हैं पैंट में हो रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारी पैंट में? हमारा जो आसन है वो टाइट हो जाता है, हमारे आसन में खिंचाव आता है, हमारा जो पैंट है वो घूम जाता है, पीछे वाला पार्ट आगे आ जाता है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जो कि अगर हम इस स्केल का प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम्स से हमें छुटकारा मिल सकता है। लेकिन हमें इन स्केलों का यूज़ प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आपको धीरे धीरे पता चलने लगे कि कौन सा स्केल कैसे यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको इन तीनों स्केल के बारे में बता दिया है। अगर आप तीनों स्केल को डिटेल्स में जानना चाहते हैं, हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है निशा राजपूत कोचिंग। आपको कोई भी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे निशा राजपूत कोचिंग, तो आपको हमारा ऐप वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स, जो कि आप बाय कर सकते हैं ओनली 500 रुपीज़ में, ज़ीरो टू हीरो कोर्स। और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, इन स्केलों का यूज़ करना भी सीखेंगे। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है, क्योंकि एक आउटफिट को एवरीवन बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। इतनी लंबी वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बना सकते। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए कोई भी कोर्स ज्वाइन करना होगा। तभी आप फिनिशिंग फिटिंग पर फोकस कर पाएंगे, स्केल नॉलेज अच्छे से ले पाएंगे। स्केलों का अगर हम आपको नॉलेज दे रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में एवरीवन इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर इन सब टॉपिक को मैं घंटों आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन एवरीवन वो घंटों वाली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमने अपना ऐप लॉन्च किया है निशा राजपूत कोचिंग, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक पर काम कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जिसमें कि मैं आपको लाइव क्लास देती हूँ। लाइव क्लास में हम सारे डाउट डे बाय डे क्लियर करते हैं एवरी स्टूडेंट के। तो मिलती हूँ एवरीवन आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।